बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन का नाम, आज हम सीखेंगे ईद उल फितर की नमाज का तरीका, नीयत और कितनी तकबीरें होती हैं और कैसे नमाज़ पढ़नी होती है, तकबीरों को कैसे किया जाता है, कहाँ पर हाथ बांधने हैं, कहाँ पर हाथ तकबीर पर छोड़ने हैं, कैसे पढ़नी है। इसमें काफ़ी लोगों की गलती ये होती हैं कि कोई ये तकबीरों में अक्सर देखा गया है, लोग देखा देखी कर रहे होते हैं। हालांकि नमाज़ हमने देखा देखी में नहीं पढ़नी होती, नमाज़ हमें समझ के पढ़नी होती है। तो अब हमारे लोग सीखते नहीं नमाज़ को, तो आज हम ये सिखा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने दूसरे तीसरे कामों से फ़ारिग होके पूरी तवज्जो के साथ अपने इस वीडियो को देखना है कि आपको नमाज से ईद का तरीका तो आ जाए कम से कम, जो साल में सिर्फ 2 मरतबा पढ़ी जाती है। अगर वो भी हमारी दुरुस्त ना हो तो हम मुसलमान किस चीज़ के, तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने नमाज के लिए नियत करनी होती है, ठीक है। नमाज ईद की इमाम साहब के पीछे जो पढ़ी जाती है, इसकी नियत क्या की जाती है? नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल फितर वाजिब, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, पीछे इस इमाम के साथ 6 तकबीरों के साथ ये नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर, जैसे अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं, ठीक है। हाथ बांध कर सना पढ़नी, जैसे हम डेली रूटीन में पढ़ रहे होते हैं। सना पढ़ी, फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, हाथों को बुलंद करना है और हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ देने हैं। फिर जब तीसरी बार कहेंगे कि अल्लाह अकबर, अब हाथ बांध लेने हैं, ठीक है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़नी है, दूसरी तकबीर कहेंगे हाथ छोड़ देंगे, तीसरी तकबीर कहेंगे हाथ छोड़ देंगे। जैसे चौथी तकबीर कहेंगे तो हाथ हमने बांध लेने हैं। हाथ बांध लिए, अब इमाम साहब सूरत अल-फातिहा की तिलावत करेगा और उसके बाद कोई और सूरत मिलाएगा और इसमें हमने खामोश रहना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि तकबीर जैसे कहते हैं इमाम साहब अल्लाह अकबर करने से पहले, अगर आपने इमाम साहब से पहले हाथ बांध लिए, कोई होते हैं जल्दी कर लेते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं फ़ौरन हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब से अगर पहले आपने हाथ बांध लिए तो आपकी नमाज़ शुरू ही नहीं होगी, नमाज़ फासिद हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। जैसे इमाम साहब पहुँचे ना बर पे, अल्लाह अकबर, तो बर पे हमने शुरू करेंगे तो हम इजीली हाथ बांध लेंगे, तो हमारी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। तो तकबीरें जैसे पढ़ ली, तकबीरें हमने कर ली, इमाम साहब ने किरात कर ली, तो हमने खामोशी के साथ सुननी है। उसके बाद रुकू सुजूद कोमा, ये करने के बाद जैसे हम दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, अब सुनिएगा क्या करना है। अब दूसरी रकात का तरीका ये है कि जैसे हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो हाथ बांध लेने हैं और यहाँ पर इमाम साहब तिलावत करेंगे सूरत अल-फातिहा की और इसके बाद कोई और सूरत मिलाएंगे, तो हमने खामोशी के साथ सुनना है। अब जैसे तिलावत ख़त्म हुई, रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात होंगी, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने, फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देने। अब चौथी बार कहेंगे अल्लाह अकबर, तो रुकू में चले जाना है और उसके बाद रुकू सुजूद कौमा जलसा तशहुद वगैरह करके सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करनी है। ये था तरीका। इसका खुलासा तुम समझ लें कि तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सना के बाद फिर 2 तकबीरात करेंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कर हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब तिलावत करेंगे, तिलावत के मुकम्मल करने के बाद रुकू सुजूद वगैरह करके दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। जैसे दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब तिलावत करेंगे, सूरत फातिहा और कोई और सूरत मिलाएंगे, तो हमने खामोशी के साथ सुनना है। रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तीनों में हाथ छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर अल्लाह अकबर, रुकू में चले जाना है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको नमाज से ईद का तरीका समझ आया हो। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताने की फुल कोशिश करूँगा। इसी तरह की प्यारी वीडियोस, इस्लामी मालूमात, इस्लामी कहानियाँ मेरे इस्लामी दुनिया चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।